सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल। आज हमारी क्लास का 25 साल पूरा हुआ है। इस गेट टुगेदर में काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर स्कूल में फिर से एक बार ये रीयूनाइट हुए हैं। इसमें आज मैं बैठा हूँ अपने प्यारे मित्र सोनम सिंह सचान के थ्रू सर के पास। चलिए जानते हैं कि इस 25 साल में सोनम ने क्या-क्या चेंजेस देखे हैं और इससे क्या आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सोनम। नमस्कार। अगर मुझसे बोला जाए समराइज़ करिए 25 साल में क्या-क्या चेंजेस देखे हैं, तो पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज़ देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो सबसे पहली बात तो ये पता नहीं चलता है कि 25 साल गुज़र गए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कल ही इस स्कूल में पढ़ते थे और आज एक दिन के बाद फिर गेट टुगेदर के लिए आ गए। ज़्यादातर स्कूलमेट्स हमारे सब वही हैं, कुछ थोड़ा बहुत बदले हैं। जो इंसान पहले प्रवृत्ति बन जाती है, जैसे पहले होते हैं, मोस्टली वैसे ही रहते हैं। थोड़ा बहुत सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी कोई चेंज होता है। अदरवाइज़ कोर सबकी पर्सनैलिटी वही रहती है मोस्टली। बाकी बाहर तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं बट वी आर नॉट हियर फॉर दैट, वी आर हियर फॉर रियूनियन। तो मतलब हमें आपस में जो हमारी यादें हैं उनको ताज़ा करने आए हैं। तो अभी भी सारी यादें ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर हैं, जो जैसे हमने दिन काटे थे यहाँ पे, वो सब अभी भी याद है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिन हम बचपन में हमने बिताए वो कभी भूलते हैं, वो रहते हैं हमारे साथ ज़िंदगी भर और उन्हीं यादों के सहारे हम आगे तक अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं अपने फ्रेंड्स में बोलूँ कि चेंजेस हैं, तो थोड़ा-सा उनकी विड्थ बढ़ी है, थोड़ी-सी उनकी हाइट बढ़ी है, बट देन पर्सनैलिटी वाइज़ आई डोंट थिंक देयर आर एनी मेजर चेंजेस। सब वही हैं जैसे हमने छोड़ा था 20-25 साल बाद, सब ऐसे ही मिल रहे हैं, ऐसे ही सबका नेचर है। सो दैट इज़ इट आई थिंक। अपनी जर्नी बताओ जो 25 साल में तुमने मतलब किया, क्योंकि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नाम से लगता है कि सैनिक ही बनेंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त मेरे सैनिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? जैसे सोनम खुद डॉक्टर भी है, तो वो जर्नी और मैं भी डॉक्टर क बनाने की तैयारी करवाता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं इंजीनियर, डॉक्टर ही बनवाता हूँ, ठीक है? और आज मैं कोचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सोनम अपने बारे में बताए कि कैसे उसने तैयारी किया, कहाँ-कहाँ गया और अभी अपनी अपने जो पेशे से डॉक्टर से जो कि मतलब कि भगवान के जैसे माने जाते हैं, तो उसमें किस लेवल तक चीज़ें को कर रहा है? अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ स्कूल से निकलने के बाद, तो लाइक स्कूल में तो हम लोगों का सबका प्लान एनडीए का ही रहता है, तो हम लोग क्योंकि सैनिक स्कूल से हैं तो एनडीए पे ही फोकस करते हैं। सेकंड वी नेवर हैड एनी ऑप्शन बी, प्लान बी नहीं होता हमारे पास, तो हमको एनडीए जाना रहता है। तो जब एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता तो वी आर काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि चलो बायो ठीक थी मेरी, तो आई शुड प्रिपेयर फॉर मेडिकल्स। तो 2 साल लगे मेरे को उस तैयारी में, बिकॉज़ क्योंकि तैयारी पहले 11th-12th में कभी हमने सोचा नहीं कि किसी और चीज़ के भी प्लान करना चाहिए हमें। तो हम लोग सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहे थे और बाकी स्टडीज़ हमने नेग्लेक्ट कर दी थोड़ी। 2 साल, वो 2 साल थोड़े से टर्बुलेंस में रहे, बट देन उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एएफएमसी व्हिच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। उसके बाद से जर्नी थोड़ा ईज़ी, बहुत ही कंफर्टेबल रही है। आई डोंट थिंक कि मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल, लकीली मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। सो एएफएमसी के बाद फिर देन आई वाज़ कमीशन्ड इन आर्मी। उसके बाद आई डिड माय शॉर्ट सर्विस टेन्योर ऑफ 7 years in armed forces. After that, I started my own practice at my place, which is Kanpur. Uh, the journey has been pretty smooth for me after 2 years of my preparations. Yes, which has been definitely very lucky for me. It has not been so for with many other of my friends, but then at the end, everyone is settled. So I've learned कि थोड़ा सा टाइम डिफरेंट होता है स्ट्रगल का, बट देन इन द एंड सब सेटल हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग सम टाइम, तो दैट इज़ जस्ट मोमेंटरी फेज। आगे चल के यू विल डेफिनेटली दैट वो रात खत्म होगी और सवेरा आएगा। सही बात है। इससे आपका क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कभी-कभी इंसान सोचता है कि हम ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे, ठीक है? लेकिन हो सकता है वो चीज़ उसे अचीवमेंट उस समय ना मिले। लेकिन जो मेहनत होता है, वो जो आप किसी चीज़ को पाने के लिए जो चाहत होती है, हो सकता है वो चीज़ ना अचीव हो, उससे बेहतर कुछ अचीव हो जाए, ठीक है? तो इसलिए कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और अपने काम को अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर आप बेस्ट देते हैं, तो
किसी न किसी रूप में आप बेस्ट पाते भी हैं, ठीक है? चलिए छोटा-सा इंटरव्यू रहा, इससे आपको मेरे ख़्याल से मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप अपनी लाइफ़ में जो भी करिए, अच्छा करिए, समय के साथ सब कुछ अच्छा होता है।